यहाँ भी दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने फाइल मैनेजर को कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे आप इनको डिफ़ॉल्ट ऐप से चेंज कर सकते हैं। बेसिकली आजकल कई ऐसे फाइल मैनेजर हैं जो कि आपके फाइल जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर रहे एंड्रॉयड फोल्डर में। सो आपके ये मोबाइल में जो बेसिकली जो मेन फाइल मैनेजर होता है ये उनका मसला होता है। तो अगर आप इनको चेंज कर लेते हैं, उनको डिलीट कर लेते हैं और आप प्ले स्टोर से कोई भी फाइल मैनेजर इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपका ये प्रॉपर काम करता है। तो आज मैं आप लोग बताऊंगा कि असल में हम ये फाइल मैनेजर जो है वो कैसे परमानेंट डिलीट करेंगे। मेरे पास सैमसंग मोबाइल है, लेकिन जो तरीका मैं आप लोग को बताऊंगा ये आप लोग को विदाउट रूट बताऊंगा और ये असल में सिस्टम ऐप होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डिलीट भी नहीं होता। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपने मोबाइल में ये दो ऐप्स इंस्टॉल करने हैं। अगर मैं थोड़ा सा आप लोग को बता दूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नाम आप चेक कर ले, ये लिंक भी मैं आप लोग को दे दूंगा, पहले तरीका जान ले। सबसे पहले आप ये देखें कि आपका मोबाइल किसी हॉटस्पॉट या वाईफाई के साथ लिंक होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपने मोबाइल में डेवलपर मोड जो है वो एनेबल करना होता है। सो कई मोबाइलों में डेवलपर मोड ऑलरेडी ऑन होता है। अगर आप सैमसंग यूज़ कर रहे हैं तो आप अबाउट फ़ोन पे जाएंगे, सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बिल्ड नंबर पे जैसे 7 दफ़ा टैप करेंगे तो आपके पास एक डेवलपर ऑप्शन जो है वो ऑन हो जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन मेरे पास ऑन हो गया है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को ऑन करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे जो है क्लिक करना है और बेसिकली यहाँ पे आप लोगों ने 3 डॉट पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे बेसिकली यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है इस तरह, और ये आप लोगों ने स्प्लिट विंडो इसकी ओपन कर देनी है। तो जैसे आप स्प्लिट विंडो ओपन करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर ये एप्लीकेशन मैंने ओपन कर लिया है। उसके बाद आप लोगों ने फिर सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो है डेवलपर ऑप्शन आप लोग का ऑन है, तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन मिल जाएगा। थोड़ा सा अगर मैं स्क्रॉल डाउन कर लूँ वायरलेस डिबगिंग का, आप लोग सिंपल से इनको ऑन करेंगे और यहाँ पे टैप करेंगे। तो जैसे आप टैप करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं पेयर विद कोडिंग पे आप लोगों ने क्लिक करना है। अब आप लोगों ने ये जो कोड है 035 वो आप लोगों ने यहाँ पे टैप करना है, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है इन्हीं की मदद से ये जितने भी सिस्टम ऐप्स होते हैं वो डिलीट होते हैं। तो पहले आप लोगों ने ये ऐप जो है अपने एंड्रॉयड के साथ लिंक करना होता है। लिंक करने का तरीका यही है, 035 मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 035 आप लोग के सामने मैंने ये कोड जो है वो यहाँ पे टाइप कर लिया है। यहाँ पे आप लोगों ने पोर्ट में क्या करना है, पोर्ट में आप लोगों ने ये टाइप करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल एंड पे पोर्ट पे ये जो 5 हिस्से होते हैं 39309। सो मैं यहाँ पे 39 उसके बाद मैं 309 को क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल सा इनको ओके करना है। सो ओके करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग का ये सक्सेसफुली पेयर हो जाते हैं। अब आप इजीली क्या कर सकते हैं कि आप इजीली इनको हटा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जितने भी ऐप्स है आप इनको रिमूव कर लें, क्योंकि आपका ये जो एप्लीकेशन है ये सक्सेसफुली इनके साथ पेयर हो चुका है। थोड़ी देर के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर लोड हो रहा है, और जैसे ये सक्सेसफुली पेयर हो जाता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि असल में आप लोगों ने करना क्या है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टोटली ओके हो गया है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप जिस भी एप्लीकेशन को टारगेट करना चाहते हैं यहाँ से तो ये डिलीट नहीं होता, तो आप लोग का मोबाइल रूट भी नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि असल में हर एप्लीकेशन का एक पैकेज नेम होता है, आप लोगों ने इस सॉफ्टवेयर से उस पैकेज नेम को आइडेंटिफाई करना है। सो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में जितने भी ऐप्स होंगे वो यहाँ पे आप लोग को शो हो जाएंगे। सो मैं यहाँ पे फाइल मैनेजर को क्लिक कर लेता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद ये पैकेज नेम पे आप लोगों ने सिंपल सा थोड़ा सा पुश करना है और ये आपके लिए कॉपी हो जाएगा। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने फाइल मैनेजर का एक पैकेज नेम जो है वो कॉपी कर लिया है। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल सा एक कमांड देना है। वो कमांड मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, आप लोगों ने नोट करना है। यहाँ पे आप लोगों ने PM आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप स्पेस देंगे, उसके बाद अनइंस्टॉल, बिल्कुल आप लोगों ने सही जो है वो करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद फिर स्पेस देंगे, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है और ये डबल हाइफन जो है वो क्लिक करना है। अगर मैं थोड़ा सा आप लोग को बता दूं तो यहाँ पे डबल हाइफन ऊपर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने डबल हाइफन के बाद क्या करना है, यूजर लिखना है। यूजर के बाद फिर आप लोगों ने स्पेस देना है 0, उसके बाद फिर स्पेस। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि आप लोगों ने ये ऐसे करना है। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, PM स्पेस अनइंस्टॉल, उसके बाद फिर स्पेस, फिर डबल हाइफन, यूजर स्पेस 0 स्पेस, और जो आप लोगों ने वहां से पैकेज नेम कॉपी किया होगा वो यहाँ से सिंपल सा पेस्ट करना है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पेस्ट कर लिया। उसके बाद जैसे आप इनको डन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली आ जाता है।
तो इसका मतलब ये है कि आपके मोबाइल में जो फाइल मैनेजर था वो उड़ गया है और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि वो टोटली डिलीट हो चुका है। तो आप इजीली अब प्ले स्टोर से कोई भी फाइल मैनेजर कर सकते हैं, आप अपनी फाइलें इधर उधर कर सकते हैं। सो आप इस तरीके से फाइल मैनेजर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, सिस्टम ऐप्स को भी कर सकते हैं। सिंपल सा आप लोगों ने जिस भी ऐप को उड़ाना हो आपने उसका पैकेज नेम जो है वो कॉपी करना है और यहाँ पे इस कमांड से फ्लश करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये आइडिया पसंद आया होगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले दिनों में आपको और मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी के टिप्स एंड ट्रिक्स डेली बेसिस पे यूट्यूब में मिलते रहे। शुक्रिया।